नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल 26 अगस्त समय 11 बजे दोपहर बीपीएससी ऑफिस आप लोग जाइए। जो जहां हैं वहां से उठिए, 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप पहुंचिए बीपीएससी ऑफिस। पटना के हैं तो आपका अधिकार है कि आप 2 घंटे समय निकाल के आप 11 बजे पहुंचिए बीपीएससी ऑफिस। पटना के बाहर हैं, यह आपके हक की लड़ाई है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, पकड़िए बस, पकड़िए ट्रेन, जो पकड़ना है पकड़िए, खुद की गाड़ी भी पकड़िए, लेकिन 11 बजे बीपीएससी ऑफिस पहुंच के अपना नाम दर्ज करवाइए। इस ऐतिहासिक लड़ाई में आपका योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीपीएससी आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में एडमिट है, सच बता रहा हूं। अगर इस अंतिम समय में आप लोग जाके बीपीएससी को नहीं देखे तो कल शिकायत कभी मत करना कि बीपीएससी ने बाहर निकाल दिया। बीपीएससी में पेपर लीक होता है, बीपीएससी में आयोग अच्छा नहीं है, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन गलत देता है, बीपीएससी परसेंटाइल करता है, बीपीएससी 2 शिफ्ट में एग्जाम लेता है। किसी भी परिवार के किसी भी मेंबर को आपको बोलने का हक खत्म है, खत्म है। बीपीएससी हम सबकी मां है और इस वक्त बीपीएससी खतरे में है। अगर आप जाके कल 11 बजे वहां अपना नाम दर्ज नहीं करवाए तो उम्मीद मत करना इससे, क्योंकि जीते जी अपनी मां चली जाएगी इस दुनिया से। अगर आपका जमीर जिंदा है तो आपको वहां जाना चाहिए। यह आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है, आमने सामने होना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है, पूरी तरीके से सत्य और अहिंसा को पास में रख के, क्योंकि देश आजाद है। इस बात को कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। देश आजाद है, इसलिए हमेशा सत्य और अहिंसा का सहारा लेके करना है। कभी भी किसी भी तरीके का न तोड़ फोड़, न किसी भी तरीके का नहीं करना है, क्योंकि सारी संपत्ति हम सबकी है। बिहार की हर एक संपत्ति पे हम सबका नाम दर्ज है। किसी को भी किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं देना है, किसी भी पब्लिक को किसी को भी नहीं नुकसान देना है, बल्कि शांति तरीके से वहां जाके अपना नाम दर्ज करवाना है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, 26 तारीख यानी कि कल 11 बजे आप लोग वहां पहुंचिए। वहां दिलीप सर रहेंगे और पूरे तरीके से बेहतरीन तरीके से नेतृत्व करेंगे। यह आपके हक की लड़ाई है। अगर यह लड़ाई हार गए तो बीपीएससी आईसीयू से निकल के जिंदा मर जाएगी। फिर शिकायत शिकवा करना बंद कर देना, कभी मत शिकायत करना, क्योंकि वो हक आपने खो दिया। दोस्तों, सच में दिल के अंदर आग लगी हुई है, बड़ी गंदी वाली, कि अगर मैं चीर दूं तो न जाने कितने लोग इसमें समा जाएं। सच बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन अपने बिहार में बढ़ता जा रहा है, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, रियल में तो यह है कि हमें पटना को स्वच्छ नहीं बनाना है, कोई जरूरत नहीं है, वो तो खुद स्वच्छ हो जाएगा। पहले सुशासन बाबू शिक्षा को स्वच्छ बनाओ, प्लीज बनाओ। अंतिम समय गुजर रहा है, वरना सच बता रहा हूं, क्या होगा बिहार में जिसकी कोई कल्पना जीवन में कभी नहीं किया होगा। क्योंकि शिक्षा आईसीयू में एडमिट है, सच बता रहा हूं। और इस सब में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब बाहर निकल के इसको बचाएं। दोस्तों, सीधा सा एक ही मतलब है। आप लोग हमें बोलते हैं ना कि सुजीत सर आप एक शिक्षक हैं सर, आप इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, वो शोभा नहीं देता है। मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन क्या कभी आपका दिमाग इस चीज पे गया कि जिस इंसान को आप बोलते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी पे भी लाठी बरसा सकता है। भाई, दुनिया का कौन सा संविधान उसे दिया है क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं? आप तभी सोच के देखो,
कोई यूपीएससी पास कर गया, कोई अस्टेट पीसीएस पास कर गया, तो इसका मतलब क्या? वो कृष्ण है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, जीसस है? क्या है वो? अरे पब्लिक सर्वेंट है। सिंपल सा यही काइंड का आंसर है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो क्या उसको अपना अधिकार नहीं पता है? वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है? हम बोले तो आपको लगता है कि आप कैसे बोल सकते हैं? हमारा भी सम्मान है, हम भी इंसान हैं। अरे छोटे मोटे शिक्षक हैं तो शिक्षक, हमारा भी अधिकार बनता है। जब ये पढ़ लिख के इतने बड़े इम्तिहान को क्रैक करके बेवजह बेवकूफी वाली बात बोल सकते हैं, तो क्या हम पढ़ लिख के नहीं बोल सकते क्या? आप तो नहीं सोच के देखो। इनको जवाब देने के लिए इन्हीं की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तभी ये सुधरेंगे, तभी ये संभलेंगे, तभी ये सोचेंगे। 21वीं सदी का बिहार है, बच्चा बच्चा जगा हुआ है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। पेपर लीक करने का पूरा तांडव रचा गया है। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। आयोग ने पूरा तांडव कर दिया है। इसने यूपीएससी को भी ले जाके ताक पे रख दिया है। जो किसी जमाने में खुद यूपीएससी दिया है, उसको भी ले जाके ताक पे रख दिया है। और कितनी आसानी से बोल देता है कि जो यूपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी आराम से हो जाएगा, आएगा वहां से एग्जाम देगा और चले जाएगा। हद हो, क्या ऐसा कोई जवाब देगा क्या? तनिक सोचो। परसेंटाइल करेंगे। क्यों करेंगे परसेंटाइल? क्योंकि 2 बार में एग्जाम लेंगे। क्यों लेंगे 2 बार में एग्जाम? क्यों लेंगे 2 बार में एग्जाम? जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो फिर इतना फॉर्म क्यों भरवाया तुम? और अगर इतना फॉर्म भरवाए हो तो आप समझ लो, ऐसे भी तो बीपीएससी की जगहसाई हो ही चुकी है। ऐसे भी हम लोग के तो जीते मार दिए ही हो। ऐसे भी तो गरीबी तांडव मचा ही रही है। ऐसे भी तो पता नहीं जो पैसा दिया उसी का सिलेक्शन होगा और हम सब एक भीड़ का पात्र बनेंगे। पता है, पृष्ठभूमि तैयार है, इसमें कोई शक की कहीं बात नहीं है, गुंजाइश है। अगर आज आप नहीं जगे ना तो आयोग ये सारी घटनाएं कर देगा। आप तनिक सोचिए, आप जिस आयोग को रिस्पेक्ट देते हैं, अरे रिस्पेक्ट तो हम भी देते हैं। हम कौन सा उसे मारने जा रहे हैं? हम भी तो उसको रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं। बस उस कुर्सी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति किस बात का रिस्पेक्ट? तनिक सोच के देखो, अगर वो लोगों के लिए काम ना करे, वो पब्लिक सर्वेंट ना बन के गॉड सर्वेंट हो जाए और हम सब के ऊपर सितम ढाए, तो फिर किस बात को उसको कहें? तनिक सोच के देखो। हां, एक बात तो तय है, आयोग कभी आपके बारे में ना सोचा है न सोचेगा। आपको जो करना है कर लो, क्योंकि आयोग जो है उसके अंदर अकड़ है और उस अकड़ को वो जीते जी नहीं, मरने के बाद लेके जाएगा ऊपर। उसको यह भी पता नहीं है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हमको पता है, आपके पास भी इतना एक्सपीरियंस है, आप हमारे पिता समान हैं, उनके उम्र के हैं, उसके बाद आपको पता नहीं है। हद है तमाशा। ऐसे कोई करता है क्या? आपको सब कुछ पता है, आपने पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर लिया है। और तैयार करे भी क्यों ना तो आपके जैसा इंसान और ना तो सुजीत सर जैसा इंसान 50 लाख और 1 करोड़ बीपीएससी को क्रैक करने के लिए नहीं दे सकता डोनेशन। लेकिन जो दिया होगा उसके अंदर गट्स होगा कि मैंने 1 करोड़ 50 लाख दिया हूं, या तो मुझे पैसा पहुंचाओ या तो पेपर लीक करवा के दिखाओ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। और जब से दिया हूं तब से इतने दिन का इंटरेस्ट कौन देगा? आखिर आप पेपर लीक नहीं करवाओगे तो इतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। चाहे जमीन चीरना पड़े, आसमान चीरना पड़े, आपको देना ही पड़ेगा। और इससे बढ़िया मौका आयोग को क्या बनेगा? तनिक सोच के देखो। ऐसे भी दूसरे स्टेट वाले अब बीपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे। तौबा तौबा, कभी नहीं देंगे। ये जीवन में अंतिम गलती हुई थी, अब वो दोबारा गलती नहीं करेंगे। यूपीएससी वाला गलती वहां छोड़ के बीपीएससी में तांडव करवाने नहीं आएगा, क्योंकि वो सोच के रखेगा 120 मेरा सही है सुजीत सर, और हम कहेंगे कहा नहीं जा सकता। क्या होने वाला है? हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो। दूसरी पारी वाला कहेगा सुजीत सर मात्र 57 सही है और सिलेक्शन हो जाएगा। तनिक सोच के देखो कौन सा ड्रामा रचा जा रहा है। जितना सोचोगे ना दिमाग फट जाएगा दिमाग। नफरत हो जाएगी बीपीएससी से। लगेगा क्या करने आए हैं, कौन सा कुकर्म किए
कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ मेरा कि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी पड़ रही है? यही यथार्थ है। आपके हक की बात ना तो कभी आयोग बोला है और ना तो आयोग की औकात है बोलने की। नहीं है, ओपन चैलेंज है। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि मेरा 150 में 150 क्वेश्चन एकदम 100% सही है। औकात है तो बोल के देख ले। ये बोल दे कि सिर्फ एक बार आंसर निकालूंगा, सिर्फ एक बार। मैंने जो निकाल दिया वो निकाल दिया। यहां पे कमिटमेंट कहां चला जाता है? तेल लेने। ये सब गुप्त है सुजीत बेटा, गुप्त है। रखो गुप्त रोग वहीं अंदर में ही। कहीं बात नहीं करने की तैयार है, कहीं तैयार नहीं है बात करने की। स्केलिंग की बात हो, वही ड्रामा। 4-5 बच्चे ही हैं, इनको 10,000 बच्चे कहां से मैं पैदा करके दूं? मैं करूं पैदा? स्केलिंग होके जिंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है। इनको नहीं लग रहा कि हाँ स्केलिंग करवा दिया जाए? कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर देते हैं, क्यों नहीं देते भाई? इनका बहाना सुनो तो हंस के 1 केजी खून बॉडी के अंदर बढ़ जाए। बस एक ही बहाना, बस सिंपल सा है। जितना ऊपर पहाड़ पे चढ़िएगा, जितना समुद्र क्रॉस कीजिएगा, उतना ही भगवान का दर्शन होगा, मंदिर का दर्शन होगा। बाहर काबिल आयु। हमको तो कभी पता भी नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन का ऐसा भी जवाब देना पड़ता है। वो लोग बेवकूफ हैं जो आपको आयोग बना दिए। आपको तो सीधे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था। कोई पद पे ले जाके बैठा दो इनको, शिक्षा मंत्री बना दो। या इससे बढ़िया कौन शिक्षा मंत्री हो सकता है बिहार के लिए? बेटिया को नहीं चाहिए भगवान, बेटिया को मंदिर नहीं चाहिए। उसको गिरस जिला में दो, क्योंकि उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पुरुष है, जो लड़का है, उसको अगर चाहिए तो आप पहाड़ पे चढ़ो। क्या ऐसा कोई बेतुका देता जवाब? आप कभी सुने नहीं, सोचे नहीं, समझे नहीं, रिएक्शन दिए क्यों नहीं? तनिक सोच के देखो। इस पे कोई सवाल नहीं, कोई सही और सटीक जवाब नहीं। प्रॉब्लम अंदर है, इंटरनल, और काम हो रहा है एक्सटर्नल। बीमारी कभी दूर नहीं होगी। आज भी है, अब कल और गहराई में ये बढ़ते हुए चला जाएगा जी, बढ़ते हुए चला जाएगा। ये कैंसर है लीक, पेपर लीक कैंसर है, और ये अब कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आयोग चाहे जितनी भी अपनी आयोग्यता पे, अपनी काबिलियता पे घमंड कर ले, उसकी औकात की बाहर की बात है। रोक के दिखाना, क्योंकि उसी के आयोग के अंदर बड़े बड़े बाघर बिल्ले बैठे हुए हैं, जिनको पता है कौन से पारी में क्वेश्चन को निकाल देना है। अरे कोई नहीं, कोई पारी में तो गेम खेल ही देंगे। हम खेल थोड़ी हैं, हम भी पद लेकर आए, आगे में लिखते हैं। इसलिए प्लीज आप समझिए, पहुंचिए, चलिए। कल 26 तारीख को 11 बजे इस संपूर्ण क्रांति का हिस्सा बनिए, क्योंकि यह इतिहास लिखने जा रहा है। बाकी सोचना आपको है। मेरा तो वक्त ऐसे भी जा चुका है। हम कल भी आपके साथ खड़े थे, हम आज भी आपके साथ खड़े हैं, और बीपीएससी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इसी का निवाला तोड़ते हैं। और अगर इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे जो कीमत अदा करना पड़े, अदा कर देंगे कीमत, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि देश आजाद है, हम सब आजाद हैं। और आजाद भारत में ऐसी घिनौनी हरकत बिहार में हो रही है, यह हम सब के लिए शर्म की बात है। जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था, आज वहां पे बुद्धू लोग बैठ के बेतुका वाला जवाब दे रहे हैं। शर्म है, शर्म की बात है। और समय रहते हम सबको सचेत होना होगा, हम सबको सचेत होना होगा। चलिए, आप आवाज तो उठाए ही, सपोर्ट तो किए हमें, ये सच बात है। एक बार फिजिकल सपोर्ट होनी चाहिए। 2 घंटे का समय दीजिए। ऐसे भी पढ़ के कौन सा तोप उखाड़ लोगे? आयोग सिलेक्शन देगा ही नहीं आपको। आप जितना उखाड़ना उखाड़ लो, जितना पढ़ना पढ़ लो, लेकिन एक मौका है जहां से खुद को, अपने बिहार को
और इस शिक्षा को और इस बीपीएससी को अगर बचाना चाहते हो तो कल 11 बजे बीपीएससी के पास में दस्तक देते हैं, उसको दिखाते हैं क्या होता है पावर, छात्र पावर। आयोग को भी समझ में आ जानी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं गलत है, तभी तो ये एक बड़ी संख्या की भीड़ यहां लगी हुई है। अगर सही होती तो कोई वहां नहीं जाता, और ये दर्ज कराना ही आपको पड़ेगा, बाकी सोचना आपको है जी। हम तो बोल ही सकते हैं ना, करना ना करना आपको है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, इस महाआंदोलन को एक इतिहास में दर्ज करवाइए। बिहार से इस सबसे बड़ी कैंसर जैसी बीमारी पेपर लीक को बाहर निकालिए, और ये अब कोई और नहीं निकाल सकता है। तब तक जब तक हम यूनिटी के साथ एक साथ खड़े होके ये ना बोल दें जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, और इस बिहार को हमें आगे बढ़ाना होगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।